हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। लगता मैं जल्दी आ गया हूँ आज। अभी अरे तक नहीं, लोग टाइम पे नहीं थे। हो। क्या कह रहे हैं? टाइम पे आप। हाँ जी, हाँ जी। चलिए शुरू करेंगे तब तक। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय। भगवत गीता की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा। तो एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि हमने पिछली बार डिस्कस किया था 22, 23, 24, 25 में। बेसिकली हम ये देख रहे थे कि जो आदमी जो क्या मतलब योग्यता की बात हो रही थी कि जो भक्त, जो मनुष्य जो है वो अंदर ही सुख पाने लगता है और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, वो भगवान को जल्दी पा लेता है। तो आज और जो डुअलिटी से मुक्त होता है, मतलब द्वंद्व, मतलब सुख दुख, गर्मी सर्दी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम कल सर्दी आएगी जब हमारे इंडिया में, यूएस में तो आ गई है, पर जब आएगी तो हम स्वेटर ना पहने और हम बोलें कि बोला था भक्त का एक लक्षण ये है कि सर्दी गर्मी से मुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा इससे बिविल्डर नहीं होता है। जो लाइफ में आ रहा है वो तो आएगा ही। जैसे देखिए, सिक्के के दो साइड होते हैं, हेड्स और टेल्स दोनों। तो ये नहीं कि वो ये सब चीजें अपना बॉडी का ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन वो इस दोनों ही चीजों को जो है एक कृपा समझता है भगवान की। तो इन चीजों से वो जो है बिविल्डर नहीं होता। बिविल्डर को हिंदी में क्या बोलेंगे? बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं, कोई बताएगा बिविल्डर को हिंदी में क्या कहेंगे? बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा घबरा नहीं जाता, या घबराना भी एक्चुअली सही। हाँ, एक्साइटेड इंग्लिश में बोल सकते हैं, मगर हिंदी में बोलेंगे उतावला। उतावला अभी नहीं, पर एनीवे आप मतलब समझ गए ना सब लोग कि बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो जाता, किसी भी चीज से विचलित नहीं हो जाता। तो ये है। तो आइए आज अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए भगवान आगे क्या बता रहे हैं। आज देखिए, आज हम 25वां पे बढ़ेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयाशीन कल्मषा, छिन्ना द्वादेय यतात्मना सर्वभूता हिते रता। 25वां श्लोक पढ़ रहे हैं हम प्रभु जी। 25वां।
जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों को कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, यह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म निर्वाण मतलब एक्चुअली क्या होता है? मुक्ति। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि दो तीन चीजों की बातें हो रही है यहाँ पे, कि ये मतलब क्वालिटीज की बात हो रही है एक भक्त की, कि क्या है कि पहले तो वो क्या है? ऋषया। तो ऋषि मतलब क्या? देखिए ऋषि मतलब सिर्फ यही नहीं कि जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो और मुनि की तरह बाल हो और हाथ में वो लोटा हो और लकड़ी हो। ऋषि मतलब क्या? कि जो अंदर, जो अपने हृदय में जो है भगवान को समझने लग गया है, हाँ? जो अंदर ही सुख पा रहा है, अब उसको बाहर की चीजों के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए हमें जैसे बाहर की चीजों पे डिपेंड होने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि मैं पिछली बार खुश होने के लिए, दुनिया के साथ कंपटीशन करने के लिए मैं रेडो की घड़ी पहनना चाह रहा था, लेदर का बहुत बढ़िया लैपटॉप का बैग लेके घूमता था, और बिलीव कीजिए कई बार तो उसमें लैपटॉप होता ही नहीं था, सच बता रहा हूँ आपको। लेकिन फिर भी लैपटॉप का बैग लेके घूमता था, क्योंकि सारे लेके घूम रहे हैं तो मैं सोचता था कि मैं भी लेके घूमूंगा और इससे मुझे खुशी आएगी, और उसके अंदर सिर्फ किताबें होती थी। तो देखिए कितना मूर्ख इंसान था मैं। अभी भी हूँ मूर्ख, लेकिन उस टाइम पे तो बहुत ही ज्यादा वो था। तो ये जो है बाहर सुख ढूंढ रहे हैं कि शायद मैं लैपटॉप का बैग लेके घूमूंगा, रेडो पहन लूंगा, इटालियन जूते पहन लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो जो ऋषि मतलब कौन होता है? जो अंदर सुख पा रहा होता है, भगवान की सेवा करके सुख पा रहा होता है, भगवान का हरिनाम सुन के सुख पा रहा होता है, भगवान के बारे में जान के उसको और पे और सुख मिलता है। क्योंकि जब वो और पे और जानता है तो उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं, भगवान मेरे साथ हैं और मेरी रक्षा करेंगे। आज हम थोड़ा इस बारे में और बात करेंगे। तो ये ऋषि होता है। फिर शन कलमशा, तो जो ऐसा आदमी होता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा कोई काम करता ही नहीं है जो भगवान के अगेंस्ट हो, है ना, ये भगवान की मर्जी के खिलाफ हो। तो कलमशा, कलमशन, शिन्न कलमशा मतलब जो उसके सिन, जो उसके पाप है वो खत्म हो जाते हैं। और छिन्न द्वधा, द्वधा यथात्मना, और ये जो मटीरियल वर्ल्ड में जो डुअलिटी है, सुख दुख, गरीबी अमीरी, ये चीजों से उसको असर नहीं पड़ता। और फिर क्या है? सर्वभूत हिते रता। तो ये सर्वभूत हिते रता मतलब क्या है? वो सारी दुनिया की मदद करता है, सिर्फ अपना ही ध्यान नहीं रखता, सारी दुनिया की मदद करता है। जैसे आप देखिए शिला प्रभुपाद जी कितनी उम्र में, कितने बुढ़ापे में जो है वो दुनिया के बाहर गए, सिर्फ दुनिया की मदद करने, सारे संसार को ये ज्ञान देने की उनको खुशी मिले। नहीं तो कोई और बूढ़ा होता तो बोलता नहीं भाई मैं तो बहुत बूढ़ा इंसान हूं, मैं तो थकूंगा नहीं। आपने देखा है ना, जनरल लाइफ में आप देखिए, लोग बूढ़े हो जाते हैं तो बोलते हैं नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर में ही ठीक हूँ, मेरी तबीयत खराब है। अब बुढ़ापे में कोई कहाँ जाएगा? कई बार बूढ़े लोगों को बुलाओ, डैडी आप अमेरिका आओगे? तो लोग बोलते हैं नहीं भैया अब हमसे नहीं होता, चलना नहीं होता, जाना नहीं होता कहीं। पर देखिए श्रील प्रभुपाद जी कितने बुढ़ापे में भी बाहर गए, क्यों? दूसरों की सेवा के लिए। तो इसको कहते हैं कि वेलफेयर काम करना, दूसरों की वेलफेयर के लिए सोचना, है ना। तो अब जैसे जैसे देखिए जो भक्त होता है वो सबके बारे में सोचता है, क्यों ना जवान हो या बूढ़ा हो। देखिए कई लोग हैं हमसे पूछते हैं कि अरे तुम क्या करते हो सारा दिन, बस हरे कृष्णा जप करते रहते हो, कुछ जाओ बाहर काम करो कुछ। हाँ पर उनको ये नहीं पता कि हम सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। जैसे आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि राधानाथ महाराज जी एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठे थे। राधानाथ महाराज जी एक हैं हमारे यहाँ के इस्कॉन में, जो लोग इस्कॉन के नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि इस्कॉन में बहुत बड़े सन्यासी हैं। तो एक बार वो बॉम्बे एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे, तो वहां पे आ गई एक मेनका गांधी आ गई। तो मेनका गांधी ने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, आप जानवरों के लिए क्या कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अब तो मुझे पता नहीं किस उनके पास वो पोस्ट है कि नहीं है, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब वो एनिमल राइट्स का ध्यान रखती थी। तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप इसके बारे में? देखो लोग जो हैं ये कर जाते हैं, वो कर देते हैं, एनिमल्स को तंग करते हैं। तो राधानाथ महाराज ने बोला कि एक्चुअली सिर्फ एनिमल्स को, ये जो आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन हम ब्रॉडर सेंस में कर रहे हैं। वो कैसे? देखिए अब अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं, है ना। कैसे आप लोगों को बोलेंगे कि इनको मत मारो, कुत्तों को मत मारो, ये मत करो, वो मत करो, है ना। तो आप कितने लोगों को कर सकते हैं? लेकिन जब आप जगह जगह जाके प्रीच करते हैं, जब जगह जगह जाके आप बताते हैं कि आपका क्या ड्यूटी है,
आपका भगवान के साथ क्या रिलेशन है। और जब भगवत ज्ञान देते हैं तब धीरे धीरे जो है हृदय जो है प्योरीफाई होने लगता है ना। नहीं तो ऐसे आप सिर्फ लेक्चर देके कि आप इनको मत करो उनको मत करो तो प्योरिफिकेशन नहीं आती। अब आप जैसे ये देखिए कितने कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है कि तुलसी को जो है नहीं ऐसे यूज करना चाहिए, नहीं बॉयल करना चाहिए, पर वो कहते हैं नहीं मेडिसिनल इफेक्ट कर लो, है ना, ऐसे कहते हैं। लेकिन जब आपको ज्ञान मिलने लगता है, स्पिरिचुअल नॉलेज कि एक्चुअली तुलसी महारानी है कौन, है ना, और उनका भगवान के साथ क्या रिश्ता है और हमें उनसे क्या फायदा होगा स्पिरिचुअली, जब हमें सोचने लगते हैं कि हम क्या ये सिर्फ शरीर हैं या आत्मा है, शरीर तो थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो तब ऐसे ज्ञान से जो है धीरे धीरे रियलाइजेशन आने लगती है। तो बिगर पिक्चर मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो इस्कॉन वाले हैं वो क्या करते हैं कि जगह जगह जाके संकीर्तन करते हैं, क्योंकि हरे कृष्णा नाम से ही जो है बड़े बड़े जो है पाप खत्म हो जाते हैं। तो लोग मजाक में भी कभी हमारा उड़ाते हैं कि देखो आगे हरे कृष्णा वाले, तो इससे जो है उनका पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। और जब पाप खत्म हो जाते हैं तब हृदय में शुद्धि मिलने लगती है। देखिए ये सारा चक्कर क्या है, एक बार हमने डिस्कस किया था कि हम लोग पुराने जन्मों से, पुराने जन्मों के कर्म करके इस जन्म में शरीर लेके आए हैं। और इस शरीर में जब हम आते हैं तो एक कंडीशनिंग लेके आते हैं, कुछ पाप लेके आते हैं, कुछ पुण्य लेके आते हैं, कुछ एक तरह का कंडीशनिंग लेके आते हैं। हाँ, तो ये कई बार क्या होता है, जो पाप हमारे हृदय के अंदर है ये हमें जो अच्छी चीज है वो एब्जॉर्ब नहीं करने देते, अच्छी चीज जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करने देते। इसलिए ही बहुत जरूरी है कि हम एसोसिएशन, अच्छी एसोसिएशन में रहें, हरे कृष्णा महामंत्र जप करते रहें, भगवान के मंदिरों में जाते रहें, भगवान की पूजा करते रहें, भगवान के चढ़ा हुआ प्रसाद खाते रहें। इससे जो है हमारे मन में शुद्धि होने लगती है, हमारे मन की शुद्धि होने लगती है। जैसे मैंने एक बार बताया था 3rd चैप्टर में, अगर आपको याद हो, कि आहार शुद्ध मन शुद्ध, कि जैसा आहार वैसा मन हम बोलते हैं ना, तो यही हो गया कि जैसे आप आहार खाएंगे वैसे ही आपका मन हो जाएगा। तो और सिर्फ मन पे इफेक्ट सिर्फ खाने से नहीं होता है, एसोसिएशन से भी बहुत होता है, आसपास के एनवायरनमेंट से भी बहुत होते हैं। अगर आपके आसपास अच्छे लोग नहीं होंगे, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं होगा, तो फिर हमारी जो चेतना है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपना ध्यान रखें, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ रहें, क्यों ना नया भक्ति हो, पर एटलीस्ट वो एक्सेप्ट तो कर रहा है कि भगवान की अरेंजमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, भगवान की सुप्योरिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, मान रहा है कि भगवान है, भगवान के अस्तित्व को एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश करनी चाहिए बाहर नहीं खाएं। ऐसी सारी चीजें हम जब करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है और कैरेक्टर जो है हमारा बनता है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों की मदद कर सकते हैं। और इस तरह से इस्कॉन भी मदद कर रहा है। तो ये यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसे जो लोग हैं वो भगवान को बहुत ही जल्दी पा लेंगे। तो अब कोई बोलेगा, आगे देखिए, तो कोई बोलेगा कि पर ये तो बड़े मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ना, ये सब चीजों पे कंट्रोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो क्या करें। आगे देखिए फिर 26वें में आइए, अब क्या बोलते हैं, काम क्रोध विमुक्तानाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। 26 पे आ जाइए प्रभु जी जरा। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है। अब कोई बोलेगा तो बड़ा मुश्किल है, क्रोध से और भौतिक इच्छाएं तो खत्म ही नहीं होती हैं, देखिए दिन भर दिन बढ़ती रहती हैं। जो स्वरूप सिद्धि आत्म संगमी है, ये तो और भी बड़ा मुश्किल है, सेल्फ रियलाइजेशन और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनको मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो भगवान यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि हमें एक थोड़ी सी होप्स दे रहे हैं, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफी होप दे रहे हैं। देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसे तो बड़ा मुश्किल है इन चीजों से बाहर निकलना, लेकिन जो आदमी उस रास्ते पे प्रयत्न कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसे ये जो है जल्दी ही मिलने वाली है। नियर फ्यूचर लिखा है कि जल्दी ही मिल जाएगी। क्योंकि देखिए भगवान जो है वो आपके रिजल्ट पे डिपेंड नहीं करता, आपसे रिजल्ट किससे खुश नहीं होते,
भगवान आपके प्रयत्न पे खुश होते हैं कि क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश भी नहीं कर रहे, है ना। नहीं तो ऐसे पाना तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए देखिए शिला प्रभुपाद जी बोलते थे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप जाइए, डिस्ट्रीब्यूट हो या ना हो, जब आपने मन में ही सोच लिया कि मैं आज बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊंगी या हरि कथा के लिए बाहर कीर्तन करूंगी या लेक्चर दूंगी, किसी भी चीज से दूंगा, तभी भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। सिर्फ जो आपने जो इंडिवर, जो आपने प्रयत्न, जो कोशिश, जो मन में एक ठान ली कि आज मैं ये करूंगी, भगवान उससे ही खुश हो जाते हैं। क्योंकि देखिए भगवान जो है वो रिजल्ट से इसलिए खुश नहीं होते क्योंकि रिजल्ट वैसे भी आपके हाथ में नहीं है ना। और वैसे भी अगर आप 4 लोगों को कर भी लें तो सारी दुनिया इतनी बड़ी है, तो 4 लोगों से क्या हो जाएगा। पर भगवान ये देखते हैं कि आप कोशिश करने जा रहे हैं। सारा कुछ जो है वो कोशिश के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि एटलीस्ट हमने कोशिश तो करी भगवान को खुश करने की, ये एक बड़ी बात है ना। फिर देखिए और देखिए ये सेंसेस को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्त अगर कोशिश करता है तो भगवान मदद करते हैं। देखिए कैसे, अब आप सब लोग जानते हैं विश्वामित्र मुनि कितने बड़े मुनि थे, कितने बड़े योगी थे, है ना। हजारों हजारों साल वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन मेनका की जब मेनका आई तो उनके सिर्फ जो एंकल बेल होती है, जो नीचे घुंघरू पहने हुए होते हैं, सिर्फ उसकी छन 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 से उनका जो है माइंड डिस्टर्ब हो गया। कितने बड़े योगी थे बताइए, कितने टाइम से बैठे हुए थे आंख बंद करके और पीठ सीधी करके, और ठंड हो गर्मी हो, लेकिन फिर भी देखिए वो उनको कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन सिर्फ एक छन छन से जो है मन विचलित हो गया। तो मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। फिर आप आगे देखिए सुबारी मुनि के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सुबारी मुनि जो है वो हजारों हजारों साल पानी के अंदर थे, पानी के अंदर, ठंडा पानी गर्म पानी अंदर थे, और सालों से थे। ऐसे नहीं कि 1-2 साल से थे, 1-2 साल भी बड़ी बात हो गई आज तो हजारों हजारों साल से थे अंदर। लेकिन 2 मछलियों को जब उन्होंने साथ में देखा, तब जो है उनका मन जो है विचलित हो गया। तो ये यहाँ पे बेसिकली प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि ऐसे योगा करने से, ये जो योगा करनी चाहिए हमें, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। पर सिर्फ इससे मन को कंट्रोल करना, आसनों से मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। भक्ति ही करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा ही करनी पड़ेगी, तब जो है मन कंट्रोल में आता है। आगे भगवान भी यही अर्जुन भी पूछेंगे कि बड़ा मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। भगवान कह रहे हैं प्रयास से आता है, और पर प्रयास भी सही रास्ते पे करेंगे तो आता है। जैसे देखिए ये जो योगी होते हैं, पहली बात तो ये मेडिटेट किस पे कर रहे हैं यही जानना बहुत जरूरी है, कि क्या ये भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं, क्या ये भगवान की पर्सनल फॉर्म पे मेडिटेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु ने, श्रील प्रभुपाद ने हमें डेटीज दी हैं, डेटी वर्शिप सिखाई है। हम साक्षात भगवान को देख सकते हैं, हम भगवान को तैयार कर सकते हैं। हम आपको पता है जब हम भगवान को तैयार करते हैं तो हमारा माइंड देखिए पूरा एंगेज होता है ना, कि भगवान का टीका ठीक लगा है कि नहीं, भगवान की आंखें ठीक हैं कि नहीं, भगवान के कान में आज कौन सा कुंडल डालेंगे, इयररिंग्स डालेंगे, कौन से जो है हम उनके गले में नेकलेस डालेंगे, कौन सा ड्रेसिंग मैच करेंगे। तो देखिए ये जो माइंड है ये पूरा टाइम भगवान के उसमें एंगेज्ड है। जैसे मैं भी अपने घर में जब पहले करता था इंडिया में, तो पूरा टाइम रात को यही सोचता रहता था कि आज कल मैं जो है कौन सी भगवान को ड्रेस पहनाऊंगा, और फिर सुबह उठ के देखता था कि ये ड्रेस के साथ ये कौन सा मैच होगा, ये कौन सा मैच होगा। तो जो मन है वो कंट्रोल्ड है, कहीं इधर उधर जा ही नहीं रहा, है ना। आपने देखा है ना, इंग्लिश में भी बोलते हैं आइडियल मैन्स क्या है वो, कि खाली आदमी का दिमाग जो है वो शैतान के दिमाग के बराबर है ना। तो योगा में क्या होता है कि शुरुआत में तो आप कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर आप मेडिटेट कर सकते हैं। कलयुग का समय है, हमारी पीठ भी सीधी नहीं होती, देखिए थोड़ी थोड़ी देर बाद टांगे सो जाती हैं, तो कैसे आप मेडिटेट करेंगे। इसलिए जो भक्ति का रास्ता है वो सबसे बढ़िया रास्ता है ना, कि आप हर चीज को एंगेज करते हैं। अगर आपको खाना प्रसाद बनाना आता है बहुत बढ़िया, तो फिर आप भगवान के लिए प्रसाद बनाइए और उसमें मन एंगेज रहता है कि अरे चीनी नहीं डली ढंग से, ऑलिव ऑयल नहीं डला। देखिए जैसे आज हमारी अमल पुराण प्रभु और संदली माता जी टोबैको टेम्पल में आज उनकी ड्यूटी थी, वो सुबह सुबह करके आए हैं। हाँ, तो ऐसे ऐसे मन को जो है एंगेज किया जाता है, क्योंकि देखिए पूरा टाइम फिर आप यही सोचते रहते हैं कि आज पाव भाजी बनाऊंगी भगवान के लिए, आज ये बनाऊंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आप यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो आप भगवान के लिए आर्किटेक्ट डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे जो है
उसको करना, मन को जो है और इंद्रियों को जो है आप काबू कर सकते हैं। फिर देखिए आगे क्या लिखा है यहाँ पे, अगर आप परपोर्ट में आएंगे तो मैं यहीं से पढ़ देता हूँ कि ऐसे जो लोग जो भगवान के लिए प्यार से सेवा करते हैं, भगवान भी उनकी मदद करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद ने कि जो कछुआ है, हाँ, वो बच्चे उसके समुद्र के ऊपर होते हैं, मतलब जहां मिट्टी होती है उसके होते हैं, लेकिन वो खुद जो है समुद्र के अंदर होता है, और सिर्फ मेडिटेट करने से जो है वो फूट जाते हैं। वैसे मछली जो है सिर्फ देख के जो है वो कर सकती है, अपने ऑफस्प्रिंग को जो है वो मदद कर सकती है। हाँ, तो वैसे ही जो भक्त होता है वो भगवान के साथ कैसे जुड़ जाता है, सेवा करके भगवान के साथ जुड़ जाता है, हरि नाम करके भगवान के साथ जुड़ जाता है, भगवान के बारे में, भगवान का नाम, भगवान की स्टोरी सुन के जो है वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। तो देखिए इसलिए ही जो भक्त होता है वो ये चिंता नहीं करता कि वो कहाँ जाने वाला है, क्योंकि वो जहाँ पे भी जाएगा, अभी स्वर्ग में जाएगा या ऊपर जाएगा या यहाँ पे है, वो भगवान के साथ कनेक्टेड ही है। इसका मतलब आप सब लोग जो है, जब आप हरि नाम जप करते हैं, जब आप भगवान के बारे में सुनते हैं, तो एक्चुअली आप भगवान के साथ हैं। ये एक विश्वास की बात है कि आप भगवान के साथ हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितना भगवान ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, कि बस कभी भी भगवान के साथ से कनेक्ट होना हो तो क्या है मोबाइल नंबर, भगवान का मोबाइल नंबर जानते हैं कोई, भगवान का मोबाइल नंबर क्या है? भगवान के पास भी मोबाइल है, कोई बताएगा महामंत्र। भगवान का क्या नंबर है? हरे कृष्णा कृष्ण हाँ, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बढ़िया माता जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बस कभी भी कर लीजिए, और इसमें तो देखिए बैटरी भी कभी खत्म नहीं होती है ना, सिग्नल भी कभी कटते नहीं है ना, और पैसे भी नहीं भरने पड़ते कि आज टाइम आ गया, और कंपनी कभी काटती भी नहीं है, सब कुछ है ना। बस जब आप चाहें भगवान के साथ कनेक्ट होना चाहें, कोई भी तकलीफ हो, बस भगवान का नंबर मिला दीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। देखिए भगवान ने क्या क्या दिया है, क्या क्या नहीं, बताइए क्या चीज नहीं दी भगवान ने। लोग जो हैं पाप काटने के लिए इतने घंटे घंटे देखिए जंगलों में बैठ के मेडिटेट करते हैं, या कोई किसी को बोला जाता है कि आप आग के सामने बैठो और आसपास अग्नि जला लो, तो प्रायश्चित करो, ये करो। भगवान ने सब कुछ दिया, बस भगवान के कीर्तन में ताली बजाइए, भगवान के कीर्तन में ताली बजाइए, सारे जो है पाप खत्म हो जाएंगे। और जब पाप खत्म हो जाएंगे, धीरे धीरे हृदय और मन जो है शुद्ध होने लगेगा, और जब शुद्ध होने लगेगा तो ये सारी बातें समझ आने लगेंगी, है ना। तो देखिए कितना कुछ दिया हमें भगवान ने, हमारे ऊपर है अब सिर्फ कि हमें उसको यूज करना है कि नहीं करना, ये हमारे ऊपर अब है। भगवान ने अपनी तरफ से सब कुछ दिया है। आइए अब आगे बढ़ेंगे, देखिए 27वां और 28वां एक साथ है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्भायं चक्षुर्चैवंत्र ब्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नाशाभयंतरचारिणी। अब यहाँ पे योगा के बारे में थोड़ा दिया है, जो हम 6वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन भगवान ने एक थोड़ा सा बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ डिस्कस। समस्त इंद्र विषयों के को बाहर करके, दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुना के भीतर रोककर, और इस तरह मन, इंद्रियां तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा, आगे लीजिए माता जी, तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि योगा के द्वारा भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, पर बड़ा मुश्किल है। अब आप देखिए क्या क्या लिखा है, देखिए कि कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टू आईब्रोज, मतलब क्या, कि आपको ऐसे पोजीशन पे बैठना है जहां पे आपकी आंखें आधी बंद हो और आईब्रोज के बीच में देख रहे हो यहाँ पे। बताइए, तो बड़ा मुश्किल है। आप लोग सब 1 मिनट ट्राई करके देखिए, आप लोग ट्राई करके देखिए, 1 मिनट में यहाँ सरदर्द शुरू हो जाएगा। 1 मिनट में आप ट्राई करके देखिए, ऐसे सब लोग ऐसे आंख को बीच में, जो बता रहे हैं भगवान, 2 आईब्रोज के बीच में आंखों को ऐसे देखिए, एकदम तकलीफ आ जाएगी। फिर क्या है कि सस्पेंडिंग द इनवर्ड एंड आउटवर्ड ब्रेथ्स विद इन द नॉस्ट्रिल, मतलब क्या है कि जो हम नाक से सांस ले रहे हैं और वो कर रहे हैं, उसको कोशिश कीजिए रोकने की। देखिए
बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हम लोग तो, जिन लोगों का नाक में प्रॉब्लम रहती है वो तो कर ही नहीं सकते, और जो करेंगे तो सारा ध्यान तो यही रहेगा कि अरे अब अगली सांस कब लूं, है ना। और फिर क्या बता रहे हैं, माइंड, आईज, सेंसेस, इंटेलिजेंस, ये सारी चीजों से को हम कंट्रोल करें। तो ये कंट्रोल कहाँ होती है, वही अभी हम बात कर रहे थे। इसलिए ये जो है बड़ा मुश्किल प्रोसेस है प्रोसेस, लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस है। हर आदमी नहीं पहुंच सकता, और कलयुग में तो वैसे ही बहुत तकलीफें हैं। थोड़ा सा कुछ ठंडा खा लेते हैं तो जुकाम हो जाता है, तो कैसे करेंगे ये सारा कुछ, बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे 6वें चैप्टर में हम इसके बारे में और बात करेंगे, भगवान और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। आज 29वां वर्स, जो आखिरी वर्स है इस चैप्टर का, इसको खत्म कर देंगे आज। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। इसको बोला जाता है पीस फॉर्मूला, कि शांति अगर आप लोगों को चाहिए, मन में, हृदय में, इस मटेरियल वर्ल्ड में अगर आपको शांति चाहिए, तो ये चीजों का हमें ध्यान देना होगा। और क्या है, भगवान 3 चीजें बता रहे हैं। देखिए, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भोक्ता मतलब क्या? प्रभु सॉरी टू इंटरप्ट, बट 28 करना था ना, 27 किया, तो 28 27 28 एक ही है, देखिए अच्छा मिला के किया है। मिला के, ठीक है प्रभु सॉरी। कोई बात नहीं। तो देखिए, भोक्ता मतलब क्या होता है? भोक्ता मतलब ये कि इंजॉयर, कि जो इंजॉयर होता है उसको कहते हैं भोक्ता। तो हम लोग सब क्या सोचते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, सब लोग ये सोचते हैं कि वो सब भोक्ता हैं, पर एक्चुअली हम लोग सब फेक इंजॉयर्स हैं। आप देखिए, थोड़ा टाइम इंजॉयमेंट रहती है, फिर उसके बाद चले जाती है, लेकिन भगवान जो है वो सबसे बड़े इंजॉयर है, पूरा टाइम इंजॉय कर रहे हैं, है ना। आप देखिए, हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं तो फिर तक वो जो इंजॉयमेंट थी वो खत्म हो जाती है। या अगर हमारा कोई बिजनेस चल रहा था तो बिजनेस में कोई गड़बड़ आती है, खत्म हो जाता है, इंजॉयमेंट खत्म हो जाती है। हम लोग सुप्रीम इंजॉयर नहीं है, पर जो भगवान है वो सुप्रीम इंजॉयर है। वो किसी भी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है और इटर्नल है, कभी भी खत्म नहीं होती इनकी इंजॉयमेंट, है ना। ऐसा नहीं कि उनको कभी भोग की कमी हो जाती है या कुछ भी नहीं, इंजॉयर है वो फुल टाइम। और फिर क्या है कि हम लोग, ये हमारे अंदर जो ईर्ष्या है, तो इसलिए हम सब भोक्ता बनना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, हम लोग सब कृष्णा बनना चाह रहे हैं। कोई भी अच्छी चीज देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए क्यों नहीं बन जाती। कोई नई गाड़ी देखते हैं, सोचते हैं मैं कर लूं। कोई ऐसी मटेरियल बातें आपको बता रहा हूँ, सोचते हैं कि ये मुझे मिल जाए। एक्चुअली भोग ना लगा के खाना भी एक्चुअली ये प्रवृत्ति है एनवी की। बड़ी डीप सटल बात है ये। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं मैं एंजॉय करूं इसको, है ना। पर जब आप भगवान को भोग लगाते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि भगवान ये आपके लिए, आप एंजॉय कीजिए, उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा, है ना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि अगर आप एक महल में रहते हैं, तो आप तो राजा नहीं है, तो आप महल में रहते हैं तो एज अ नौकर रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप राजा की प्लेट से चुरा के खाने लगेंगे तो क्या होगा? दंड मिलेगा। और सुख में हमेशा टेंशन में रहेंगे, कहीं राजा ने देख तो नहीं लिया, कहीं सिपाहियों ने देख तो नहीं लिया। लेकिन जो सही नौकर होगा वो क्या करेगा, भगवान राजा को खिलाएगा, और राजा को खिला के जो प्लेट में बच जाएगा वो खुद खा लेगा फुल टाइम। तो इस तरह से देखिए, नौकर भी खुश और राजा भी खुश, है ना। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो भगवान को सब कुछ अर्पित करके फिर उसको एंजॉय करता है। आप कोई प्रसाद खाना चाहते हैं, भगवान को ऑफर कीजिए और उसके बाद आप खाइए। आप नए घर में जाना चाहते हैं, किसी बड़े घर में, नए घर में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भगवान को अभी उसको एक जो घर में बड़ा जो मेन एरिया है, आप भगवान का एक मंदिर लगाइए, हाँ, और भगवान को भी स्पेस दीजिए, हाँ, क्योंकि ये मंदिर भगवान का है, मीन्स घर जो है भगवान का है, हाँ, और उसके बाद आप घर को एंजॉय कीजिए, है ना। पर भगवान को भी रखिए, हर चीज रखिए। हम लोग देखिए शादियों में, बर्थडेज में न्यू नए कपड़े पहनते हैं, भगवान को भी नए कपड़े दीजिए। कई बार आप देखेंगे भक्त लोगों की जब शादी होती है तो जो जिनके घर में विग्रह होते हैं उनको भी टॉप क्लास के कपड़े दिए जाते हैं, टॉप क्लास के बढ़िया ज्वेलरी पहनाई जाती है। और कई भक्तों मैंने देखा है कि शादी में जब जो यज्ञ हो रहा होता है वहां पे भी लेके आते हैं, क्योंकि विग्रह जो होते हैं वो भगवान से डिफरेंट नहीं है। भगवान आपके साक्षात घर में बैठे हैं, जिनके घर में विग्रह। तो देखिए, कई लोग छोटे लड्डू गोपाल लेके आते हैं,
हाँ, कई लोग क्या जिनके पास जो है वो लेके आते हैं। मैंने तो इतने भी देखा है कि भक्त लोग जब पिकनिक पे जाते हैं कहीं घूमने या किसी के दूसरे घर में पार्टी पे जाते हैं तो वो अपने विग्रहों को लेके चलते हैं। आप वृंदावन में जाएंगे, एक भक्त है वो पूरा टाइम यहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा छाती के पास लगाए रखते हैं, पूरा टाइम उनके साथ घूमते हैं। तो मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप क्यों लेके इनको पूरा टाइम घूमते हैं? तो उन्होंने बोला क्यों नहीं लेके घूमूं मैं, बताइए क्यों नहीं लेके घूमूं? लोग अपने कुत्ता पूरा टाइम लेके घूमते हैं, लोग अपने बच्चों को लेके पूरा टाइम घूमते हैं, तो इनको क्यों ना लेके घूमे हम साथ में। पर बात यह है कि हमें थोड़ी शर्म आती है, हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, है ना। पर ये विश्वास की बात है कि साक्षात भगवान आपके साथ चल रहे हैं और आप देखेंगे कि भगवान धीरे धीरे लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कितनी अच्छी बात है, देखिए, है ना। तो ये तो जो भक्त होता है वो पहले भगवान को एंजॉय करवाता है और फिर जो है खुद एंजॉय करता है। तो जो सुप्रीम एंजॉयर है वो भगवान है और हम एंजॉय ही हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो भोक्ता राम है। पर आगे क्या बोलते हैं, देखिए, भोक्ता राम यज्ञ तपसा, सारे यज्ञ जो हम करते हैं उसके भी इंजॉयर एक्चुअली भगवान ही है। आप देखिए आगे गीता में हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, अभी अगले में पढ़ेंगे हम 7th में जब हम आएंगे कि जो लोग ये यज्ञ करते हैं, देवी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, एक्चुअली भगवान कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली मेरे पास ही आ रहा है। क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया है कि आफ्टर ऑल देवी देवता हैं, हमने कई बार डिस्कस किया इस बारे में, वो भगवान के ही ये बदले में देवी देवताओं को यज्ञ करते हैं। तो वो भगवान आप आगे देखेंगे क्यों बोल रहे हैं इनडायरेक्टली मेरे पास ही आ रहा है, मुझे डायरेक्ट करेंगे तो ज्यादा उसमें फल मिलेगा। तो यज्ञों के भी जो इंजॉयर हैं वो भगवान है। और फिर तपस्या मतलब जो लोग तपस्या करते हैं उनके लिए भी वो भी भगवान के लिए ही हमें तपस्या करनी चाहिए। हमें अननेसेसरी ये चीजें नहीं करनी चाहिए। जैसे देखिए लोग अनशन पे चले जाते हैं, है ना, लोग बोलते हैं मैं स्ट्राइक कर रहा हूँ, ये एक तरह की तपस्या, ये तपस्या जो है ये भगवान ने अलाउ नहीं करी है। अब कई बार देखिए कई लोग जो है अपने आप को सुइयां चुभाते हैं तपस्या के लिए, या कई लोग जो है हिंटर मारते हैं अपने आप को। हाँ, तो ये सारी चीजें जो है ये तपस्या जो है भगवान ने नहीं बोली है। भगवान बोलते हैं जो तपस्या मतलब क्या हो गई, छोटी छोटी तपस्या देखिए जो भगवान जिससे एंजॉय करते हैं। जैसे एकादशी पे आप मत खाइए, ग्रेन्स मत खाइए, बाकी सब खाइए, एकादशी पे ग्रेन्स मत खाइए। फिर उसके बाद सुबह उठिए, सुबह हमारे भक्तों के लिए तपस्या क्या है, सुबह उठना 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, ये एक तपस्या है। फिर उठ के नहाइए। आजकल तो ये भी भगवान ने तपस्या नहीं है कि ठंडे में ही नहाना है, अगर गर्म है तो गर्म पानी में नहा लीजिए, भगवान का जप कीजिए, तिलक लगाइए। ये सारी चीजें देखिए छोटी छोटी तपस्या है आजकल। कलयुग में भगवान ने फुल डिस्काउंट दी है, अगर आप ये तपस्या कर लेंगे तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाएंगे। पर एनीवे पॉइंट मतलब ये था कि जो लोग तपस्या भी करते हैं वो इनडायरेक्टली जो है भगवान ही इंजॉय कर रहे हैं उन्हें, जो उन लोगों को नहीं पता वो तपस्या कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं ये नहीं पता। पर ये जो तपस्या भी है ये भगवान के लिए ही है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसा, यज्ञ और तपस्या मेरे लिए है। फिर आगे देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, सर्वलोक महेश्वरम, कि जो सारे जो वर्ल्ड है, जो 3 यूनिवर्सेस हैं उसका महेश्वरम मैं ही हूँ। महेश्वरम मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर। तो सारों का प्रोप्राइटर मैं ही, सुप्रीम प्रोप्राइटर, है ना। तो हम लोग सोचते हैं कि हम प्रोप्राइटर हैं, जैसे हमारे पास घर होता है तो हमारे को प्रॉपर्टी के पेपर्स मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि हम प्रोप्राइटर हैं इस घर के। हो हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सुप्रीम नहीं है। तो जिस पे एक स्टोरी याद आती है कि एक बार एक फकीर, अकबर बीरबल की स्टोरी याद आती है कि एक बार एक फकीर थे तो वो एक गार्डन में जाके बैठ गए, लेट गए, थक गए थे बहुत। तो वहां पे अकबर आए तो अकबर ने बोला तुम इस घर में कैसे इस गार्डन में, तुम इस बगीचे में तुम कैसे लेटे हुए हो, ये मेरा बगीचा है, मेरे से बिना पूछे तुम कैसे आ गए। तो फकीर हंस पड़े। तो उनको और गुस्सा आ गया ना, बोला तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बोला अच्छा मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो बोला बताओ। तो फकीर ने पूछा अकबर से कि ये जो बगीचा है ये तुम्हारा है। उसने बोला जी हाँ। उसने बोला इससे पहले किसका था। तो बोला मेरे पिताजी का था। अच्छा, बोला उससे पहले किसका था। उसने बोला उससे पहले मेरे दादाजी का था। अच्छा, बोला अब तुम्हारे बाद किसका होगा। तो बोला मेरे बच्चों का होगा। और बोले उसके बाद किसका होगा। बोला मेरे ग्रैंड बच्चों का होगा।
तो बोला फिर तुम कैसे प्रोप्राइटर हो गए, तुम कैसे प्रोप्राइटर हो गए? ये तो फिर एक धर्मशाला की तरह है, एक आश्रम की तरह है, जहाँ पे थोड़े टाइम बाद कोई आ सकता है, आराम कर सकता है और जा सकता है, आराम कर सकता है और जा सकता है। तो तुम किस तरह से इसके प्रोप्राइटर बन गए? तो बिल्कुल वही बात है कि हम लोग भी जो है सोचने लगते हैं कि हम प्रोप्राइटर हैं, पर एक्चुअली अगर हम सोचें कि हमसे पहले किसका था ये, और उससे पहले किसका था, और उससे पहले किसका था, अगर आप कनेक्ट करें तो देखेंगे कि सब कुछ जो है भगवान का ही है ना। और अगर हम सच में ही प्रोप्राइटर हैं तो फिर हम पूरा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि देखिए, प्रोप्राइटर मतलब कंट्रोलर भी। प्रोप्राइटर आप तभी बन सकते हैं पूरे, जब आप पूरे कंट्रोलर हो, है ना। पर देखिए, आप कई बार देखिए, हम लोगों का घर होता है, हम लोग घर जो है रेंट पे देते हैं, उसके बाद लोग उठते ही नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग रेंट तो चलो रो रो के दे देते हैं, लेकिन अगर उनको उठाओ तो उठते ही नहीं है। तो आप कंट्रोलर कैसे हो गए? फिर आप प्रोप्राइटर कैसे हो गए? है ना। घर तो आपने खरीदा है, पेपर तो आपके पास है, लेकिन जो रेंट पे लोग रह रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं उसको, तो आप तो पूरा एंजॉय भी नहीं कर पा रहे, है ना। सिर्फ आप नाम के पेपर के प्रोप्राइटर हैं। तो देखिए, एक्चुअली अगर हम सोचें ये सारी चीजें, तो किस तरह के प्रोप्राइटर हैं? कुछ लोग बोलते हैं मैं अपने शरीर का प्रोप्राइटर हूँ, कंट्रोलर हूँ। कैसे? अगर आप शरीर और कंट्रोल के बॉडी के प्रोप्राइटर और कंट्रोलर हैं, तो कैसे आप बीमारी को किसी को आने देते हैं? कैसे आप अपने पेट को कंट्रोल नहीं कर सकते? कैसे जो हमारे अंदर और तकलीफें हैं वो आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, अगर आप पूरे प्रोप्राइटर और कंट्रोलर हैं? कैसे आप बुढ़ापे को आगे नहीं बढ़ने रोक नहीं पा रहे? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये जो मनुष्य है ये सोचता है कि मैं सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, पर एक्चुअली हम सुप्रीम कंट्रोलर नहीं है। भगवान जो है वो सुप्रीम कंट्रोलर है ना। देखिए कैसे सडनली गर्मी आती है, सर्दी आती है, ये सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर आगे देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। थर्ड पॉइंट अब क्या बता रहे हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, मतलब कि भगवान जो है वो सबके वेल विशर हैं। कैसे वेल विशर हैं? आप देखिए भगवान ने, अभी मैंने बताया कि सूरज दी है और हवा दी है, पानी दी है। आप देखिए कितने कितने मिलियंस एंड मिलियंस लोग हैं इस संसार में, लेकिन सारे तो आप लोगों की तरह भक्त नहीं है ना। कुछ लोग तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं मानते, है ना। और जो लोग मानते हैं वो साल में एक बार मंदिर आते हैं और भगवान की कोई बात भी नहीं मानते, कुछ भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते। फिर भी देखिए भगवान जो है हवा भी चला रहे हैं, बारिश भी दे रहे हैं, सूरज को भी चमका रहे हैं, है ना। तो अगर वो नाराज हो जाएं तो ये सब बंद कर देंगे। पर वेल विशर मतलब क्या होता है? वेल विशर मतलब कि वेदर आप प्यार करें या ना प्यार करें, वो आपको हमेशा ही आपको प्यार करते रहेंगे, तभी तो वेल विशर होंगे ना। हम लोग जो है एक्चुअली वो वेल विशर्स नहीं है। आप देखिए, आज आपकी मेरी किसी से लड़ाई हो जाए तो मैं भी बोल दूंगा मुझे तेरे से बात नहीं करनी, और सारी चीजें कट कर दूंगा, है ना। जैसे समझिए अगर मैं उसको प्रसाद खिलाता था तो बोलूंगा मैं क्यों खिलाऊं इसको, है ना। ऐसे हम सब लोग अंदर हमारे हृदय में जानते हैं कि हम वेल विशर तक ही होते हैं जब तक कि हमारे लिए दूसरा आदमी भी कुछ कर रहा है, एक हाथ से लेना एक हाथ से देना। लेकिन भगवान देखिए सिर्फ दे रहे हैं, ले नहीं रहे देखिए कुछ भी। हम जब भोग भी लगाते हैं तो वो लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि वो फिर हमें दे ही रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद है। तो भगवान का जो 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 हृदय है वो सिर्फ देने वाला है। हम वैसे भी क्या दे सकते हैं उनको, सारी चीजें तो उनकी हैं। अगर कोई बोले कि मैं अपना पैसा दे रहा हूँ तो पैसा भी उन्हीं से आया है। तो ये है। और देखिए कितने लोग तो भगवान के बारे में क्या क्या बोलते हैं कि भगवान रानियों के साथ क्यों नाच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना कुछ बोलते हैं, है ना। पर देखिए भगवान जो है वो हमेशा ही वेल विशर हैं और बेनिफेक्टर हैं, हमेशा ही हमारी मदद करते रहते हैं। तो जो ये 3 पॉइंट समझ जाएगा, फिर आगे क्या है, ज्ञात्वा माम शांतिम रचति। ऐसे आदमी को जो है, ऐसे भक्त को है, सारे जो है मटेरियल मिजरियों से शांति मिल जाएगी, कोई तकलीफ फिर आगे नहीं आएगी। तकलीफ मतलब ये नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ तो आएगी। मटेरियल वर्ल्ड में ये ऐसा है कि जैसे आप पानी में कूद छलांग लगाएं और बोले कि मैं भीगू नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पर क्या होगा कि आपके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी जिससे आप समझेंगे कि जो भी है सुख दुख जो है ये भगवान की देन है और इससे मैं कुछ सीख सकता हूँ। और ऐसा जो आदमी होता है फिर वो मुक्ति जो है तुरंत पा लेता है और भगवत धाम वापस जाता है। तो आज हम यही रोक देंगे, चैप्टर खत्म हो गया।
अब अगर किसी के मन में कोई शंका या कोई प्रश्न है तो डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी हाँ को जी। क्वेश्चन है? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। अच्छा, लगता है किसी को क्वेश्चन नहीं है। अच्छा प्रभु, एज ऑलवेज मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके हाँ लिए। जी। तो आप बोले ना कि जो जेलस होते हैं, हम भगवान को ऑफर नहीं करते या भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहते, तो वो जो जेलस होते हैं वही करते हैं। तो उसका रीजन क्या, और उसको हम कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं खुद को कि भाई हम जेलस नहीं होके सब कुछ ऑफर करें? माता जी, ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझ के कर रहे हैं, पर क्योंकि हम अज्ञानता में पैदा हुए हैं, हम अज्ञानता में, मेरा कोई किसी को ब्लेम करने का ये नहीं था, मेरा था कि लोगों को अज्ञानता है। हाँ, और ये सटल एनवी है कि पता ही नहीं है कि ये अज्ञानता किससे आ रही है। आप समझ रहे हैं, ये सटल, तभी मैंने सटल वर्ड यूज किया है, क्योंकि देखिए पहली चीज तो ये है कि हम इस लोक में जो आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि हम भगवान से अलग होके एंजॉय करना चाहते हैं। ये एक मेन पॉइंट है कि हम चाहते हैं कि ये पोजीशन भगवान को क्यों मिली है, मैं क्यों नहीं भगवान। तो इसलिए जैसे देखिए, एक कंपनी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकते, है ना। जैसे आपके घर में एक ही संदली माता जी है, तो वैसे ही हम सब जानते हैं कि शास्त्र बोलते हैं भगवान हैं और हम उनके जो है उनके अंश हैं। तो अगर आप अंश जो है वो भगवान बनना चाहें तो नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, भगवान बनने की। इसलिए हम यहाँ पे अलग आए हैं कि ठीक है, भगवान ने बोला अगर तुम एंजॉय करना चाहते हो मेरे से अलग हटके, तो फिर तुम इस संसार में चले जाओ जहाँ पे तुम एंजॉय करने की कोशिश करो। हम कर नहीं पाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक शुरुआत से हमें देखना होगा कि हमारे अंदर एनवी है, सटल है कि भगवान क्यों एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ये अज्ञानता है। तो अब जैसे आपने पूछा कि इसका कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि ज्ञान पाके, धीरे धीरे ज्ञान पाके हमारा जो मन की चेतना की शुद्धि होने लगेगी, तब हमें समझ आने लगेगा कि आप कोशिश कर लीजिए पर आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कोशिश कर लीजिए। इसलिए हमने आज ये जो वर्स किया, ये क्लियर एक्सप्लेन करता है भगवान की जो प्रसन्नता है, और जो आप देखिए एंजॉयमेंट है वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारी होती है ना। तो कभी स्ट्राइक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है। तो यही है कि हम भक्तों के साथ रहें, ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करें, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर सुने भगवान के बारे में, और धीरे धीरे समझें कि कैसे इसको करना है। गुरु की आज्ञा का पालन करें। गुरु जो है हमें वो मार्ग दिखाते हैं कि कैसे अब हम अपनी ये जो जेलसी है, जो एनवी है, इसको खत्म कर सकते हैं सेवा करके। धीरे धीरे सेवा करके जो है हम जो है अपनी एनवी को खत्म कर देंगे और अपनी माइंड जो है वो भगवान की तरफ एंगेज करेंगे। ठीक है माता जी? यस प्रभु, एकदम ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है? आज नहीं है प्रभु क्वेश्चन, तो हम एंड कर चलिए आज हम यहीं पे खत्म कर देंगे और 3 बार हरे कृष्णा करेंगे। और जैसे मैंने कहा, सत्संग में ताली बजाइए तो सारे पाप जो हैं, जो भी हमारे नोइंगली अननोइंगली हैं, सब कुछ उड़ जाएंगे। जैसे आपने देखा है ना कि पेड़ पे कोई कबूतर बैठा हो तो हम क्या बोलते हैं, हट, तो उड़ जाते हैं, है ना। वैसे ही जब हम सत्संग में ताली बजाते हैं तो सारी चीजों से जो है हमें मुक्ति मिल जाती है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद ने एक बार ये बताया था कि एक सन्यासी बता रहे थे कि जब आप ताली बजाते हैं तो अब आप एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखाएंगे, हाँ, तो अभी भी एस्ट्रोलॉजर तो यही बताएगा जो आपकी लकीरों के हिसाब से, पर वो ये नहीं बता सकता कि ताली के बाद जो अब असर पड़ गया वो नहीं देख सकते। आप समझ रहे, ज्योतिषी जो है वो ये तो देख सकते हैं कि आपके हाथ की लकीरों से आपको क्या होना था, लेकिन ताली बजाने से अब जो असर पड़ गया वो देख नहीं सकते। प्लस मैंने एक जगह ये भी सुना था कि जब आप सत्संग में ताली बजाते हैं तो देखेंगे धीरे धीरे आपकी रेखाएं भी चेंज हो जाएंगी। ये विश्वास की बात है, आप कीजिए।
ठीक है, तो आज चलिए हम ताली बजा के हरे कृष्णा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, भगवद गीता की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। हरे कृष्णा, अगले हफ्ते मिलेंगे। चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, भक्त वत्सल प्रभु की जय। हरे कृष्णा। ठीक है, सो नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम सेम जूम पे मिलते हैं। और आप सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामना। मैं नहीं थी कल, सो मैं नहीं बोल पाई, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। और जिनका भी नया साल होता है तो उन सभी को बहुत बहुत नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना। हरे कृष्णा। और हाँ, पीयूष भी आप बोल रहे हैं कुछ? नहीं, मैं प्रभु जी से इतना पूछना चाह रहा था। अभी उन्होंने लास्ट में बताया था ना कि भाई कई चीज को मतलब छोड़ देना था, तो इसीलिए मतलब भाई हम लोग किसी से मतलब बात करना बंद कर देते कि भाई हाँ ये अभी नहीं करना है। तो वो एक चीज था कि अपने को एक मिनट बेटा, तो मतलब वो हिसाब से हम लोग कई बार भी ऐसा होता है कि हम एक बार छोड़ रहे, 2 बार छोड़ रहे, 3 बार छोड़ रहे, फिर भी वो लोग अपने से ऐसे ही कर रहे, तो फिर अपने को उसको बोलना बंद करना पड़ रहा है या हार्ड स्टेप लेने पड़ रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो आई थिंक ये क्वेश्चन हम प्रभु जी के लिए नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं। प्रभु प्रभु आर यू देयर? प्रभु नहीं, प्रभु चले गए हैं। तो पीयूष भाई ये नेक्स्ट टाइम मैं नोट करके रखती हूँ, जब नेक्स्ट सेशन चालू होगा तो पहले आपके क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये है कि हाउ मच हम कितनी लेट गो कितना कर सकते हैं, और फिर उसको लेट गो करते करते ऐसा नहीं हो जाए कि उसको कुछ गलत असर हो। उसको रोकने के लिए हम अगर हार्ड स्टेप लेते हैं तो उसको कैसे लेना चाहिए। ठीक है प्रभु, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, रियली गुड क्वेश्चन। और ये तो रोज का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम ये सोचते कि भी लेट गो कर करके कितना करें, और फिर नहीं बोलेंगे तो इसका उल्टा असर हो सकता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट टाइम इसको डिस्कस करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीबॉडी।